एक इमारत है, बहुत पुरानी, बहुत फेमस, जो कि अपने देश की पहचान भी है, जिसने बहुत राजाओं को बदलते देखा, उसके बहुत साम्राज्यों को बदलते देखा, अपने आप को धर्मांतर करते हुए भी देखा और देखा अपने आप को धर्मनिरपेक्ष का सबसे बड़ा उदाहरण बनते हुए। लेकिन वो इमारत हाल ही के दिनों में अपने आप को खबरबंदी देख रही है, जिसका नाम है आया सोफिया। हाल ही के दिनों में आया सोफिया खबरों में है क्योंकि एक शख्स है जिसका नाम है रसेप तैयब एर्दोगान। वो आया सोफिया को मस्जिद बनाना चाहता है, जिसकी वजह से दुनिया में इस्लामिक देश और ईसाई देश आमने सामने आने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या है? क्यों है आया सोफिया इतनी महत्वपूर्ण? आइए देखते हैं। आज के दिनों में टर्की की भूमि पहले रोमन साम्राज्य का हिस्सा थी। रोमन साम्राज्य पहले दो हिस्सों में बटा था। पश्चिमी हिस्सा, जिसकी राजधानी थी मेडोनालुम, जो आज इटली का मिलान शहर कहलाता है। पूर्वी हिस्सा, जिसकी राजधानी थी बेंजेंटियम। सन 303 में सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने इस बेंजेंटियम को बदलकर इसका नाम रखा कॉन्स्टेंटिनोपल। सन 360 में उस वक्त के सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने एक चर्च बनवाया, जिसका ज्यादातर हिस्सा लकड़ी का था। लेकिन 40 साल बाद अंदरूनी हिंसा के चलते इसे जला दिया गया। 10 साल के बाद उस वक्त के सम्राट थियोडोसियस ने फिर से उसी जगह पर चर्च बनवाया, जो फिर से लकड़ी की छत वाला था, और उसे भी 100 साल बाद जला दिया गया। लेकिन सन 532 में उस वक्त के सम्राट जस्टिनियन ने तय किया कि उसी जगह पर फिर से चर्च बनाएंगे, लेकिन इस बार लकड़ी का नहीं, पूरी ईंट और पत्थर का बनवाएंगे। इस चर्च को बनवाने के लिए ये काम उस वक्त के सबसे बड़े आर्किटेक्ट मिलेटियस इसिडोरोस और ट्रेलेस इथिमियोस, इन दोनों को काम दिया। 10,000 मजदूर 5 साल काम करने के बाद सन 537 में ये चर्च पूरा हुआ। इस चर्च के लिए पत्थर उत्तरी अफ्रीका से मंगवाए थे और इसका संगमरमर सीरिया से। एक विशाल गुंबद वाला चर्च, जो पहले ही कभी देखा गया हो। 2 मंजिल वाला चर्च, जिसमें बीच के हिस्से के दीवारों में सोना और चांदी भी जड़ा था। और इस नायाब इमारत का नाम रखा गया हाइया सोफिया, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ है पवित्र विवेक। ये चर्च बाद में राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बना, क्योंकि बाद में यहाँ पर राजाओं के राज्याभिषेक होने लगे। बहुत सालों तक कॉन्स्टेंटिनोपल पर आक्रमण हुए, लेकिन सब नाकामयाब ठहरे। लेकिन सन 1453 में हुआ एक हमला कामयाब रहा, जो किया था एक ऑटोमन सुल्तान ने, जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। 52 दिन की घेराबंदी के बाद, सैकड़ों सिपाही गंवाने के बाद, बहुत सारे असफल आक्रमण के बाद, एक दिन वो सुल्तान कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को भेदने में कामयाब हुआ। उस सुल्तान का नाम था महमूद द्वितीय। इसी जीत की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों का सपना पूरा हुआ। दरअसल उस वक्त एक भविष्यवाणी मुसलमानों में प्रचलित थी, जिसमें मोहम्मद पैगंबर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को एक लाल सेब कहा था और एक दिन एक सुल्तान उस सेब को जीत लेगा, ऐसा भी कहा था। महमूद ने कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल किया और हाजिया सोफिया का धर्मांतर करके उसे मस्जिद बनाया। उसके बाजू में बड़ी बड़ी मीनारें खड़ी कर दी और उसका नाम रखा आया सोफिया। बहुत सालों तक ऑटोमन्स ने इस्तांबुल पर राज किया, लेकिन 19वीं सेंचुरी आते तक ऑटोमन्स अपने घुटनों पर आ गए थे। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन्स जर्मनी के साथ गए और हार के बाद ऑटोमन साम्राज्य को रशिया, इंग्लैंड और फ्रांस ने अपने में बांट दिया। इसी के साथ बदलाव होते गए और धीरे धीरे राजशाही के साथ साथ सुल्तान पदवी भी खत्म हो गई। 29 अक्टूबर 1923 में स्थापन हुआ रिपब्लिक ऑफ टर्की और इसके पहले राष्ट्रपति थे द लीजेंडरी डिक्टेटर मुस्तफा कमाल अतातुर्क। उनको लीजेंडरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दुनिया के गिने चुने डिक्टेटर में आते थे जो सबसे अच्छे लीडर माने जाते हैं। वो धर्मनिरपेक्ष थे, शांति और विकास की बातें करा करते थे। महिलाओं को वो प्रोत्साहित करके उन्हें मर्दों के साथ चलना सिखाते थे। उन्होंने तुर्की का संविधान तैयार किया और एक दिन 1935 में उन्होंने आया सोफिया को किसी भी धर्म से ना जोड़ते हुए उसे एक म्यूजियम बनवाया जो सभी के लिए खुला होगा।
क्योंकि उन्हें लगता था कि दुनिया भर से लोग आए और आया सोफिया की खूबसूरती का आनंद ले सके। लीजेंडरी अतातुर्क ने धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखने के लिए अपने संविधान में आर्मी को कुछ स्पेशल पावर दी थी। जो भी कोई संविधान को बदलने की कोशिश करे तो उस सत्ता को पलटने की ताकत आर्मी को संविधान देता था। ऐसे ही 1960 तक 3 बार आर्मी ने टर्की की सत्ता को पलटकर संविधान और टर्की की धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखा। कुछ सालों बाद तुर्की के राजनीति में आते हैं रसेप तैयब अर्दोगान, जो कि अब वहाँ पर प्रेसिडेंट है। पहले तो वो इस्तांबुल के मेयर थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर के लिए चुने गए। तुर्की के संविधान में कोई भी नेता सिर्फ 3 बार ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। 2015 में अपना तीसरा प्राइम मिनिस्टर का टर्म पूरा करके अर्दोगान राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने अपने ताकत से संविधान बदलने की कोशिश की। संविधान के दिए ताकत से तुर्की आर्मी ने सत्ता गिराने की फिर से कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही। अपने कट्टर मुसलमान साथियों के साथ अर्दोगान ने संविधान बदलकर सारी पावर राष्ट्रपति को दी, जो कि वो खुद थे। 2018 में फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने आया सोफिया को मस्जिद बनाने का वादा किया, जो कि वहां के कट्टरपंथियों को बेहद पसंद आया। इस पर ईसाई धर्मीय देशों ने अर्दोगान के इस निर्णय पर नाराजगी जताई। उसके बाद ये मामला थोड़े दिन के लिए ठंडा पड़ गया, लेकिन कुछ ही दिन पहले तुर्की के अदालत ने आया सोफिया को मस्जिद बनवाने के लिए कोई दिक्कत नहीं ऐसा फैसला दिया और इसी के साथ अर्दोगान ने आया सोफिया को मस्जिद बनाने के आदेश भी दिए और लगातार 2 शुक्रवार से आया सोफिया में नमाज भी अदा हो रही है। आया सोफिया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसी के चलते यूनेस्को ने अर्दोगान सरकार को यह फैसला वापस लेने के लिए भी कहा है। तुर्की के धर्मनिरपेक्ष लोग अर्दोगान के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ दुनिया भर के ईसाई देश अर्दोगान सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। इस विरोध पर अर्दोगान ने अपना पक्ष रखते हुए कुछ ट्वीट किए हैं। वो ट्वीट इंग्लिश और अरबी दोनों भाषा में है, लेकिन इंग्लिश ट्वीट में वो सेकुलर बनने की बात करते हैं और अरबी में वो एक सुल्तान की तरह ओटोमन साम्राज्य की प्रशंसा करते हैं। कई बुद्धिजीवी लोगों का मानना है कि अर्दोगान को कई वैश्विक नेताओं की तरह सत्ता में रहने का चस्का चढ़ा है, इसीलिए उन्होंने अपने देश की जनता को खुश करने के लिए उनके धर्म से जुड़े भावनाओं को आधार बनाया है। आने वाले दिनों में आया सोफिया को चाहे कितने भी धर्म के वस्त्र चढ़ाए जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि आया सोफिया की खूबसूरती वैसे की वैसे रहेगी।